हम अपनी जिंदगी के अगर रियल लाइफ की बात करें बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट अंग की बात करेंगे, इसका हिसाब किताब भी बराबर करेंगे। कहते हैं अगर हमारे बॉडी का अगर एक ऐसा भाग है जिस दिन ये रुक जाए उस दिन हम रुक जाएंगे, हमारी जिंदगी रुक जाएगी। आज उसी की बात करेंगे। आज बात करने वाले हैं बॉलीवुड या कहीं पर भी सबसे ज्यादा गाना इस पे बनने वाले की बात कर रहे हैं। हर बात पे दिल की बात होती है, हर बात पे हृदय की बात होती है, हर बात पे हार्ट की बात होती है, हार्ट अटैक की बात होती है, कभी गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, इन सब पे गाना तक नहीं सुने कि उसका गुर्दा ये हो गया, ये हो गया। कभी सुने हो? नहीं सुने। किस पे सुने हैं? दिल पे। कोई भी बात बेटा दिल पे मत लेना यार, दिल पे लग गया सर, दिल टूट गया सर, ऐसा बोला जैसे कांच का दिल का कोई तोड़ दिया हो। ठीक, दिल ना कांच का होता ना इस चीज का, वो मांस का बना होता, मांसल रचना होता। ठीक है, दिल को अलग अलग नाम से जानते हैं, देख लेते हैं। हृदय हिंदी में कहते हैं, और दिल जो होता है उर्दू में कहते हैं दिल, इंग्लिश में कहते हैं हार्ट। बोलता है ना कि हमको हार्ट पहुंचा दिया यार, डायरेक्ट बात दिल पे आके लगी है। ऐसा कहते रहते हैं ना, अरे कहते हैं ना, तुमको अभी नहीं पता चलेगा ना, जब दिल वाला बात तब आदमी को पता चलता है जब वो होता है, ऐसे पता नहीं चलता। हजरत, हजरत कोई अंदर की बात नहीं है ना? अगर हो तो हमें बताइएगा, हम घर वाले से बात करेंगे, दिल पे नहीं लेने देंगे। ठीक, चलो ठीक है, बकवास कम किया जाए। कहते हैं मनुष्य का हृदय जो है कुछ इस प्रकार से हमने दिखाया बच्चे, देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया। ये आपको ओरिजिनल मैंने लेकर दिखाया कि कुछ इस प्रकार से होता है, और ये बुक के तरीके से अपन दिखाया कि कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कहते हैं सर जी आज तक तो हमने दिल ऐसे करके बनाए हैं, आज जिसमें तीर जाके मार दिया बच्चे ने, ये क्या था? ये पान के जैसा बना के दिल मार दिया ठाई धनी से, वो क्या होता है? उसे कहते हैं बचपना। क्या कहते हैं? बचपना एक्चुअली कहते हैं। सर ये भी तो वैसा ही दिख रहा है। हाँ जी, ये 3 कोना वाला जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें बहुत अंतर होता है ना? तब कहते हैं दिल जो होता है ना, हमारा जो फेफड़ा है ना, यहाँ है ना बीच में फेफड़ा होता ना, उसके जस्ट आपको लेफ्ट साइड से झुका हुआ होता है, हालांकि बीच में होता है, बीच में और आधे इधर झुका, बाएं साइड झुकाव होता है, फुल्ली बायां नहीं होता, बीच से थोड़ा झुकाव होता है, इसलिए कहते हैं बायां साइड ज्यादा कहते हैं, इधर नहीं होता। यहां पर है जरूर, लेकिन यहां से क्या है, थोड़ा सा इधर झुकाव है। ठीक है, कहते हैं जो हमारा जनरली जो है, जनरली क्या बोले कि जो दिल होता है, हार्ट जो होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार धड़कता है, मतलब उसकी धड़कन जो होती है 72 बार होती है 60 सेकंड में। नहीं, अगर हम सोए रहे, जागे रहे, ये अपना काम, बस तुम लोग अपना काम नहीं करते। जिस दिन ये अपना काम करना बंद कर दिया ना, उस दिन तू बंद हो जाएगा। यही चीज है। चलो, कहते हैं इस दिल को जो है 4 भागों में बांटा गया। भाग को इसमें एक नाम दिया गया जिसका नाम विस्म, क्या बोला गया? इंग्लिश में चैम्बर कहते हैं। 4 चैम्बर। सर कैसे? एक चैम्बर ये हो गया, इसमें जो होता है लाल, मुझे वो वाला था ना, व्हाइट बोर्ड मुझे समझ में आया था। व्हाइट बोर्ड में ऐसा होता ना जी, ये पहला चैम्बर हो गया, ठीक, ये दूसरा हो गया, ठीक, और ये तीसरा एंड चौथा। हमारे पास 4 चैम्बर है। मैंने काउंटिंग कुछ इस तरीके से कर दिया, ठीक है। ये साइड वाले को दाया चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? दाया। एक चीज है, कहा गया है कि जो ऊपर का होता ना भाग, बहुआ सुनो ना मेरी बात है, आज दिल को जो है ना टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे, कसम से बोल रहे, तोड़ेंगे नहीं, बांटेंगे। तोड़ने की तो दूर की बात है। कहता ऊपर वाला भाग को आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं सर? नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? सर जी ये किताबी भाषा आलिंद हुआ। हाँ जी, ऐसे हम लोग बोलेंगे ऊपरा भाग ना, ये निचल का भाग, ऐसे इसमें नहीं बोलते। इसमें कहते ऊपर वाले भाग को और निचल का भाग को नीले। नीले मतलब नीला कलर ना, तो ये पार्ट दाया पार्ट है। क्या है? इसलिए इसको दाया आलिंद बोलेंगे। नीचे आए तो दाया नीलय बोलेंगे। सर जी बात बाया की ओर करें तो इसको बोलेंगे बाया
आलिंद ऊपर है इसलिए आलिंद, और नीचे आ गए तो, लेकिन बायां नीला 4 चेंबर हो गया ना बाबू, घेर दे 4 चेंबर बन गया। अगर मैं एक भाषा में इनको बता दूं, एक भाषा में पूरे दिल की कहानी बताना एक भाषा में, देखो आगे पढ़ेंगे जरूर भाई चीज को, लेकिन अपने भाषा में एक बार समझ लेना। कहता है कि जो ब्लड होता है, क्या होता है ब्लड, हमारे बॉडी से जो भी ब्लड है, देखो ब्लड में क्या होता है, हमने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं लिया, क्या लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वाले को शुद्ध रक्त कहेंगे, क्या बोले हमें शुद्ध मिल गया, तो खून के जरिए जाता है, ऐसे कुछ थोड़ी जाता है यार, नली होता है ना सब में, शुद्ध है मतलब ऑक्सीजन पूरी बॉडी में गया, पूरी कोशिका में गया, खून ले गया ना, उसके बाद जो वापस छोड़ा ये कहा आया कार्बन डाइऑक्साइड, वापस क्या छोड़ते हैं, जिसको अशुद्ध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समझ गया क्या, आप बोलो शुद्ध, उसके अंदर ऑक्सीजन होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं अशुद्ध कहेंगे। 2 चीज हो गया, अच्छा ये 2 चीज याद रखोगे। कहते हैं एक भाषा में अगर इस दाया आलिंद की बात करें और दाया निलय में, इसके अंदर 2 शीरा होता है, वैसे आगे सेम चीज लिखा है तो वही देख लेते हैं, कोई जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है आगे देख लेते हैं। एक भाषा में बोलेंगे तो बच्चा और कंफ्यूजन हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। कहते हैं हृदय, कहते हैं ये क्या है, एक केंद्रीय पंप, पंप का मतलब क्या होता है, हमने अगर बिहारी एग्जांपल ले तो मोटर, मोटर क्या करता है, क्या करता है वो पहले क्या करता, बिजली लेता है, एकदम जितना तेजी से बिजली लेगा उतना तेजी से क्या करेगा, पानी देगा, वो पहले लेता है फिर देता है, वो तो सबके साथ है, ये भी लेता है फिर देता है, चाहे वो बॉडी के पूरे पार्ट से ले फिर वो दे, फेफड़ा के अंदर जाने के बाद रक्त शुद्ध हो जाता है, ऐसे वो ये कंटिन्यू होता है, ऐसा नहीं होता कि एक टाइम हमेशा ना होता रहता है, हमेशा होता रहता है, तो ये भी लेता है फिर देता है, सेम चीज है, इसीलिए इसको कहा गया है केंद्रीय पंप अंग कहा गया, ये पंपिंग करता है, टुचुक टुचुक करता होता है, ठीक है, कभी कभी गिफ्ट के तौर पे भेजते था, हृदय भेजते थे, टुचुक टुचुक करता रहता है ना, वैसा ही चीज है। हाँ इमोजी जो कहे गिफ्ट उसी को कहते हैं, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में होता, मतलब की है ये तो पूरा वायरिंग यहाँ से जो है ना बाबा, यहाँ से पूरा वायरिंग कहाँ है, पूरी बॉडी में ये बेटा सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, ब्लड के रूप में नहीं, वही ना सप्लाई करता है, इसके अंदर क्या होता है, पहले वाटर भराता है, याद रखना मोटर में भी पहले वाटर आता है, उसके बाद वो क्या करता है, वैसा ही ये भी है। चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, बकवास तो बहुत कर लेंगे। कहते हैं मनुष्य तथा मैमेलिया, मैमेलिया मतलब क्या, जिसमें जीव जंतु हम लोग आ जाते हैं, जीव जंतु जो भी कोशिका वाले हैं, जो भी आपको जीवित चीजें, कहते हैं मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतु के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, वेश्म को चैम्बर कहते हैं, हमने उसको भाग भी बताया था, यही 1 2 3 4 मैंने वो पहले बताया था, यहाँ पर लिख के बताया। सर ऐसा क्यों, देखो अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता कि बाबा इसमें 4 चेंबर होते हैं, दाया आलिंद से कोई खून आता है, पश्चिम शिरा अग्र शिरा से निकलकर फिर वापस से आपको इसमें जाता है, वहां से वैसे निकल जाता है, मैंने बोला तुम समझा या नहीं समझा कोई पता नहीं, अगर लिखा होगा तो कल होकर अगर देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है ये चीज। कहते हैं इसमें 4 विस्म होते हैं, जिसका नाम है दाया और बाया आलिंद। पहले बोले तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, ये भी ऊपर वाला, इसको क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को निलय, 4 भाग है, नीचे वाले को निलय और ऊपर वाले को आलिंद। सर ऐसा क्यों किया गया, इसको क्यों नहीं सर लिखा गया उपरा चैम्बर, नहीं इसे आलिंद और निलय के बारे में बताया गया, ठीक है। कहते हैं उसके बाद कि दाए आलिंद की आप बात कर लेते, किसकी किसकी बात करेंगे, दाए आलिंद। कहते हैं दाए आलिंद में 2 महाशिरा होता, ठीक, एक आपको पश्चिम महाशिरा होता, क्या चीज, जिसको ये दिखाया गया, वैसे आगे देख लेंगे फिगर में, एक ये हुआ और ये आपको अग्र महाशिरा, कितना 2, मतलब अपने भाषा में बोले तो कि बउआ रे हृदय में जाए के लिए ना 2 नली छै, 2 पाइप है, जेके होकर की होते खून जाता है, एगो आगे वाला होले उसको अगवा बोल लिए, और जो पीछे वाला होले था उसे पछवा बोल लिए, मतलब पश्चिम भाग मतलब पीछे वाला, नीचे वाला, 2 सिरा होता, जाने के लिए कितना 2। अब देखो इसमें जो है
इसमें देखो ये चीज लिखा हुआ है कि ये जो है ना रक्त को जो है ना CO2 दाएं आलिंद में ले, इसलिए लिख दिया गया क्योंकि अशुद्ध है, तुम्हें समझाने के लिए। अशुद्ध मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर है, ठीक। कहते हैं बाबू ये जो हमारा था अग्रमहार शिरा था, अब तो दिख रहा है ना, ये क्या था, एक तरीके का पाइप है, नली है। नली मतलब जिसको अपने भाषा में क्या कहते हैं, नस कहते हैं। कहते हैं ये खून इसमें से आके गिरा यहां, कहां से, दायां आलिंद में आके गिरा। यहां पर एक कपाट लगा होगा, देखो ना ये छोटा ऐसा कपाट है। ये मत समझना ये तो ऐसे गया हुआ, ये इस तरीके से, ये वाला ये अलग पाइप है, यहां पर एक कपाट लगा हुआ है। इस कपाट को कहते हैं त्रिदली कपाट। क्या कहते हैं, कपाट का मतलब क्या होता है, कोई दरवाजा, त्रिदली कपाट कहते हैं। बोलता है इसमें धक दनी से खून गिरता है। क्या करता है, धक दनी से खून गिरा, ये निलय में पहुंचा, दाया निलय में पहुंचा, ये भरने लगेगा। क्या करने लगेगा, भरने के बाद वापस ऊपर भेजेगा, बंद हो जाता। कभी साइकिल का देखो, साइकिल में जब हवा देते हैं ना तो वापस बाहर नहीं आता, वो अंदर रहता ही है। उसके अंदर एक कपाट लगा होता है, एक दरवाजा है। उस दरवाजा को अपन क्या कहते हैं, वॉल्पिन कहते हैं। जिस दिन खराब हो गया उस दिन निकलना स्टार्ट हो जाता है। हालात यहां पर भी है, यहां पर भी एक रास्ता बनाया गया, रब का जो बना दिया गया, जो क्या करता वापस नहीं जाता वरना अनर्थ हो जाएगा। यहां पर एक पाइप है, ये देखो ना, अगर देखा जाए ना तो यहां पर एक पाइप है। अच्छा से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं दिखा देता हूं बना के। देखो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये देखो ये तीर का निशान है ना, यहाँ पे ये तीर का निशान होगा लाल, ये भुतनी का अभी तक आया नहीं, टुचुक आया, यह तीर का निशान है, ये जा रहा है ना ऊपर की ओर। यहां पर एक रास्ता बना हुआ है और इधर से ये बंद है, खून जैसे भरा ऊपर की ओर जाने लगा, यानी आगे का सिस्टम है, जाने के लिए दूसरा रास्ता है। सर अब ये जो था सर जी गंदा खून, अशुद्ध खून था, कार्बन डाइऑक्साइड। सर जी तो पहले जो फेफड़ा में पहले खून आकर लेता है या फिर बॉडी से खून पहले लेता है, तो मैं बता दूं बच्चा, कंफ्यूजन से दूर मत होना। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब वो फेफड़ा से निकल चुका है। कहां से निकल चुका है, फेफड़ा से, वो मतलब बॉडी में आ चुका है। अब फेफड़ा से निकलने के, फेफड़ा में कोई भी शुद्ध रक्त करता है ना, वो क्या करता है, रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, सॉरी ऑक्सीजन वाला क्या करता है, खून को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, वापस से दिल में आएगा, वो खून होगा अशुद्ध है। अब यहां से अशुद्ध को फिर कहां भेजेगा, ये इधर भेज रहा है। देखो ना ये रास्ता था, आया ऊपर की ओर, नहीं कोई सिरा यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, यहां पर आया। बोलेंगे सर अब ये खून का क्या होगा, ये डायरेक्ट फेफड़ा में पहुंचेगा, फेफड़ा में, ताकि खून शुद्ध हो सके, रिसाइकल हो सके। पूरी तरह से शुद्ध अभी फेफड़ा में जाएगा तब होगा। कहां जाएगा, फेफड़ा में। अभी गया नहीं है, इसमें अभी अशुद्ध खून है, फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा में गया, इसके लिए इसको लगाया गया फुफ्फुस धमनी या फिर फुफ्फुस शिराएं, क्योंकि वो फेफड़ा से निकल कर आया हुआ है, इसलिए उसमें क्या लग गया, फुफ्फुस। हाँ जी, फुआ हुआ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, कहते हैं त्रिदली कपाट, जिसे हमने बता दिया, मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद ये खून आ गया फेफड़ा से निकलकर, ऑक्सीजन वाला खून कहां गिरा, बायां आलिंद में। कहां गिरा, ये वाला चैम्बर में आके गिरा, धरा, आसमान से गिरा, गलत बात, फेफड़ा से गिरा दायां आलिंद में। अब यहां पर गिर, सॉरी बायां आलिंद में, इसमें गिर गया, वो खून फिर नीचे आएगा, ये भरेगा ना वापस से, ये चैम्बर ये भरेगा। इसको कहते हैं, यहां पर जो चैम्बर को लगा हुआ ना कपाट, इसको कहते हैं द्विदली कपाट। क्या कहते हैं, नाम है द्विदली। पूछ देगा एग्जाम में, द्विदली कपाट किसमें होता, तो बोलेंगे, अरे बोलेंगे बायां निलय में होता या फिर बायां आलिंद में, यही का भाग है, ये दोनों में मिल गया ना बाबा, दोनों के लिए ना कपाट है, एक दो के लिए कुछ सॉरी। हाँ जी, रास्ता। अब यहां पर से एक और पाइप है, देखो ना ये पाइप, देखो ये पाइप मेन पाइप है। यहां से ये पाइप से जब निकलेगा ना लाल, देखो ये पाइप है, ये पाइप से अगर अपन निकलेगा तो यहां होते हुए ये जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं महाधमनी। धमनिया का नाम सुना होगा, ये धमनिया नहीं, ये महाधमनी की बात कर रहा है, जो यहां से खून महाधमनी में पहुंचेगा। धमनी में एक काम है धमनी का, धमनी क्या करता है, शुद्ध रक्त को क्या करता है, बॉडी से बाहर करता है। कहां, हृदय से बाहर करता है। कौन सा रक्त,
शुद्ध रक्त। लेकिन उसके अंदर एक और है, देखो ना, इसमें से तीर लगाकर दिया हुआ, जिसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ये अपने आप में काबिल है, ये शुद्ध रक्त को नहीं करता, हालांकि पार्ट उसी का है, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता, ये अशुद्ध रक्त को क्या करता, ले जाता। क्या करता ये, हाँ जी, अशुद्ध रक्त को क्या करता ये, ले जाता। हाँ जी, ये शुद्ध रक्त को और ये अशुद्ध रक्त। तो सर ऐसा क्यों, दोनों एक ही भाई तो ऐसा क्यों किया? ये एक अपवाद है, ये एक एक्सेप्शन है जो ऐसा हो गया। ठीक है, ये हो गया फुफ्फुस धमनी के बारे में। बोलेंगे सर जी हो गया, सर फुफ्फुस शिराएं, चलो ठीक है, इनके बारे में समझने के लिए आगे थोड़ा समझते हैं। कहता है फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त होता है, कौन सा, वो तो भेजा। फेफड़ा से जो शुद्ध रक्त, ये रिसाइकल हमेशा चलता रहता है, गोल मटोल बोलते हैं, दुनिया गोल है, इसका भी दुनिया गोल है। शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, बाएं आलिंद में। उसके बाद उसके अंदर क्या होता है बच्चे, एक संकुचन होता है। क्या होता है, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। पूरा खेल यहीं पर है। यहां पर एक संकुचन होता है जिसको सिकुड़ना कहते हैं। उसके बाद जैसे फेफड़ी दिल सिकुड़ लो तो जरूर फैलेगा। अरे बाबा, अगर ये जो है क्या होगा, ये सिकुड़ेगा तो फिर फैलेगा भी ना। ये सिकुड़ा और ये फैला, सिकुड़ने को कहते हैं संकुचन, फैलना को कहते हैं शिथिलन। क्या कहते हैं, ये सब वैज्ञानिक नाम है, एक तरीके से दिया गया शिथिलन। अब यहां पर एक बिजली उत्पन्न होता है। क्या होता है, बिजली। सर जी की बिजली, सर जी का करंट तो इधरे पूरा बैठल है, 440 वोल्ट का इधरे से करंट लेंगे, नहीं। यहां पर एक ऐसा झटका उत्पन्न होता है, उस झटका को क्या कहते हैं, आगे लिखा होगा। ठीक है, छोटा नाम से जानते हैं, वो कहते हैं सीरा आलिंद छिद्र के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, सीरा आलिंद छिद्र। बोलेंगे सर सीरा आलिंद छिद्र एक झटका, एक विद्युत उत्पन्न होता है, विद्युत। वो क्या, उसको पेस मेकर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर। वो क्या कहता है कि ऐसा झटका देता है कि खून बाहर जाता है। कहां जाता है, कहां से, बायां निलय से। कहां जाता है, वहां पे झटका देता था कि खून बाहर जाता है। कोई तो प्रेशर बनाए ताकि ऊपर जाए। जैसे मोटर में क्या होता है, विद्युत आता है, करंट आता है तो भेजता है तगड़े से, करंट स्लो होगा वो काम करना स्लो कर देगा। कुछ तो करंट होना चाहिए ना, वो ये काम करता है करंट। क्या, करंट, जिसको धड़कन भी कहते हैं। धड़कन तब होता है जब शिथिलन हो और संकुचन हो, फैलना हो, सिकुड़ना हो, उसको धड़कन कहते हैं। तब धड़कन समझते हैं ना, धक धक करने लगा, आगे मत लगाइएगा। उसे कहते हैं, अच्छा उसको अलग नाम से भी जानते हैं, कहते हैं साइनू ओरिकुलर या फिर SA नोड कहते हैं। ठीक, इसे पेस मेकर भी कहते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा लाल, क्या चीज, ये देख के कुछ याद आया, कुछ याद आया, कुछ समझ में, कभी ना कभी फिल्म में जरूर देखा होगा। कहते हैं इसको पहले देखो, बॉडी पे देखो किस तरीके से इसमें लगाया गया है। इसके बॉडी पे ये लगाया जाता है और इसका कनेक्शन एक नाम है। सर जी इस मशीन का नाम बता दीजिए। कहते बच्चे ये एक विशेष प्रकार का यंत्र द्वारा इसे अंकित किया जाता है। ठीक, इस यंत्र का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या नाम है, किसका नाम है ये, मशीन। उसके अंदर एक ग्राफ बन रहा है, अक्सर ही ग्राफ देखा होगा फिल्मों या कहीं पर भी। ये जो ग्राफ है ना लाल, इस ग्राफ को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नहीं ग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट नेम है ECG। क्या नाम है, क्या नाम है, ECG। अक्सर जो दिल का मरीज होगा ना, जिसे हार्ट अटैक आएगा ना, डायरेक्ट इसी को ले जाएगा, उस पर ले जाने के बाद उसका ECG चेक करेगा। कौन चेक, वो जो विद्युत जिसकी बात की, करंट की बात की, वही चेक करेगा वो धड़कन कितना स्पीड है। धड़कन ज्यादा स्पीड होगा तो ये जैसे जैसे स्पीड होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये बढ़ेगा, लोअर होगा, बढ़ेगा, लोअर होगा। ठीक है, और ये अगर बढ़ना और घटना बंद कर दिया मतलब हृदय काम करना बंद कर दिया। ढंग में देखना तो ऐसे देख सकते हैं, आ जाओ यहां देखो, ग्राफ चल रहा है, देखो ग्राफ कैसे चल रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो अपनी सिस्टरनी है, सिस्टरनी कहते हैं इनको, सिस्टर है, ये मैडम जी जो है, देखो क्या किस तरीके से इस मरीज को पहले लिए गया, उसके बाद क्या किया हुआ, इससे इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और इस कनेक्शन में ध्यान से अगर देखेंगे तो यही चलता रहता है। अगर आप देखो किस तरीके से चलता है, देखो ना, ये अपट गया,
जस्ट क्या हुआ, लोवेस्ट हुआ, अपर गया लोअर हुआ, ये होता रहता हमेशा कंटिन्यू। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीन में क्या होता है, दर्शाया जाता है और ये दिखाया जाता है। हाँ जी, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी केसेस में होता है, उनको क्या करते हैं, खाट पे लेटाते हैं और इसको डायरेक्ट दिल का कनेक्शन देते हैं ताकि इनका चेक हो सके। और एक अलग से मशीन द्वारा, एक छोटा सा अलग से मशीन होता है, पाइप द्वारा देकर उसको जो होता है ना, जो धड़कन कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है, उसके अंदर विद्युत उत्पन्न करता है वो अलग से डॉक्टर, ताकि उनका जो ये पेस मेकर जो हो वो पूरा चले और दिखता रहे अलग से। तो वो डॉक्टर की बात है। रक्त वाहिनी, सर रक्त वाहिनी का क्या मतलब है, वाहिनी, वाहन, वाहिनियां कोई तो इसको ले जाने के लिए होगा, इसके लिए जो है ना बढ़िया सा पाइपलाइन बिछाया गया है। सुनो ना, बढ़िया सा पाइपलाइन, बुलेट ट्रेन देखे हो, अच्छा कैसे वो अपने उस पर चलता है, इनके लिए भी कुछ है ना, होता जिस दिन होता तो उस दिन होता ना हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का कारण, धमनियां रुकने का मतलब, हार्ट अटैक का कारण जो हमारा ये पाइप होता ना जी, ये जो हमारा नस होता ना, इस नस में क्या होता है कि आपको चर्बी आ जाता है। क्या होता है, चर्बी आ जाना, मतलब ये अब इधर से भी चर्बी भरा, इधर से भी चर्बी भरा, खून जाना क्या हुआ, जितना स्पेस कम होगा उतना खून जाना कम हो जाएगा ना। जैसे खून कम हुआ यहाँ पे लगा, महसूस होगा उसको, जैसे यहाँ पे जाना कम हो रहा है तो लगेगा, अगर ज्यादा हो गया तो नहीं जाएगा, तो हुचुक हुचुक करेगा। चर्बी का सबसे बड़ा खास रीजन है तिलहन पदार्थ, इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार कराता है। तिलहन का मतलब तेल उल वाला जो सामान होता है ना, ये सबसे जो होता है ना, रे ये सबसे होता है ना, इसके अंदर आपको चर्बी जाने का ज्यादा ये होता है, पाया ना। कौन अभी तक मुझे लगता है, अभी तक जितने भी अभी जो हीरो वूरो जो भी सब इसी की वजह से मरा, नहीं मर गया, सब इसी की वजह। कॉमेडियन कुछ दिन पहले मर गया, वो एंकर मर गया, वो सिद्धार्थ मर गया, जिम करते करते टपक गया। तो ऐसा नहीं है लाल, मरने वाले की तादाद इससे बहुत ज्यादा है। और एक आदमी सबसे ज्यादा खुश होगा, वो मरेगा नहीं। बताओ वो कौन आदमी है, वो है औरत, जिसे हार्ट अटैक नहीं आता है। सही ना सर जी? हाँ जी, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। हाँ, औरत को हार्ट अटैक नहीं आता है, उसको होता है, उसको हार्ट अटैक नहीं होता है। उसको हार्ट अटैक नहीं आता, उसको होता है, उसको चेस्ट कैंसर हो जाता है, ये होने का संभावना होता है। हार्ट अटैक नहीं आता, वो भी बहुत कम, क्रिटिकल है, बहुत कम होता है। वो भी हो गया तो उनके लिए तो कहानी खत्म है ना। ये नाइंसाफी क्या बात है, उन लोगों को इतना कुछ होता है जो हम लोग इतना सा झेल नहीं पा सकते, ऐसी कैसी बात है। कहते तीन मुख्य, कहते हैं ये तीन, देखो ना, तीन मुख्य प्रकार के रक्त वाहिनिका होते हैं, धमनियां, सीरा और केशिकाएं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। धमनिया की बात करें तो बोलते हैं धमनिया की दीवारें मोटी होती है, ठीक। हाँ, धमनिया में कोई कपाट नहीं लगा होता, कोई दरवाजा नहीं होता, ठीक, लिखा होगा भाई धमनिया, देखो वही लिखा हुआ जो पहले पढ़े थे। ये शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से पूरे शरीर के भाग में ले जाएगा, हृदय से कौन ले जाएगा, धमनिया, पूरे कहा, पूरी कोशिका में शुद्ध रक्त को, और वापस से हृदय में पहुंचने से ले जाएगा, उसके बाद वापस से ये जो आएगा रिटर्निंग करके, फिर ये अशुद्ध बन जाएगा, तब ना रिसाइकिल गोल गोल नाचते रहता ना ये दुनिया, फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, पूरे बॉडी में तो हमेशा चलते रहता है। कौन कौन, अशुद्ध को शुद्ध को कौन ले आता, धमनिया, और अशुद्ध को सीरा। देखो ना, अशुद्ध को देख, आगे सीरा की बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ अशुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न भागों में कौन ले आता, सीरा ले जाता। दोनों का अलग अलग काम है। कहता है ये फुफ्फुस धमनी में, धमनी जो एक अपवाद बात कर रहे थे, वो अशुद्ध रक्त को क्या करता, फेफड़ा से हृदय में ले जाता वापस से। ये हाँ, धमनी की बात। अच्छा, एग्जाम में ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा धमनी और सीरा में अंतर बताए, VVI क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, चाहे इसको तू रट्टा मार ले, ठीक। हाँ जी,
रट्टा मार लो, ई हुआ, जाइलम फ्लोएम में अंतर हुआ, ये सब पूछता है। कहते धमनिया की दीवारें मोटी एवं लचीली होती है और ये कपाटहीन होती है, इसमें कोई कपाट नहीं होता। सर बताइए, इसमें देखो यहाँ पे एक कपाट लगा हुआ है, देखो ना, यहाँ देखो ना, यहाँ पे क्या है, एक कपाट लगा हुआ है जिसको वाल्व कहते हैं इंग्लिश में। कपाट है मतलब दरवाजा है, इसमें कोई दरवाजा नहीं, ये खाली होता। ठीक, हाँ जी, ये चीज है। कहता है, अब तो ये हो गया, अब सिरा की बात करते हैं। ये अशुद्ध वाले को ले जाता, वही चीज है। इसमें अपवाद क्या है, इसमें अपवाद क्या है, अपवाद है जो शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को ले जाता, फुफ्फुस सिराए, दोनों में एक एक वो अपवाद है। ठीक, सिरा की दीवारें धमनी की अपेक्षा पतली होती है, वही रामन वही खटोला। सिराओं में हृदय की ओर खुलने वाला एक कपाट लगा होता है, जबकि उसमें नहीं लगा होता है। ये चीज हमने अलग करके दिखाया। ये नस को इस तरीके से रखा गया, एक पिंदी के तरीके से, और इनको दिखाया गया, देखो इसको लेयर करके दिखाया गया, इसलिए कि इनकी मोटाई बताया गया कितनी मोटी है, देखो ना किस तरीके से, है ना। ये गुना नहीं है बाबू, ये रॉड है। रॉड का मतलब एक पाइप है जिसको नस कह सके, जा ये बात कर रहे थे नहीं। ये इसकी अगर मैं बात करूं ना बच्चे, ये क्या है, आगे होगा, आगे इसके बारे में देखो। सर जी कितना बूढ़ा कर दीजिएगा, केशिकाएं, यही है केशिकाएं, क्या पिपली रही, यही केशिकाएं होते हैं। ये हमारे पूरी बॉडी में बिछी हुई है, देख नहीं रहे पूरी बॉडी में कैसे बिछी हुई है। मैं तू बीच में क्यों आता, मैं बॉडी की बात करता हूँ। पूरी बॉडी में क्या है, ये देख वायरिंग है, ये इसका केशिकाएं तीसरा पार्ट है। ये शरीर के विभिन्न अंगों में धमनी तथा सिरा के जाकर जो छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं, केशिका। धमनी और सिरा मिलकर केशिकाएं नाजुक होती है जो आपके पूरे शरीर में मौजूद होती है। ये अंगों और शरीर की प्रणालियों में क्या करता है, कोशिकाओं तक रक्त को, पोषक तत्वों को, मतलब प्रोटीन को, ये सब को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। इसी का एक चचेरा भाई है लस्सी का, जो व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। ठीक, हाँ, मतलब श्वेत रक्त कोशिका और इससे मिलकर ये बनता है। ये क्या करता है, ये कोशिकाओं के उत्तक और अन्य पदार्थों से निकलता है और मानव शरीर में कोशिकाओं तक जरूरी पोषक तत्वों को और हार्मोन को, ये सब क्या करता है। हाँ, बस ये इनका काम है। लस्सी का रंगीन या फिर कुछ पीला होता है। चलो हटा, बहुत पढ़ लिया खुद से, चल खत्म। किसमें क्या हो गया बाबा रे, तू अब ये ऐसे करके बैठा, बुढ़ा हो तो उतनी का कहा जाइए। ऐसे हम लोग लग रहा जवानी में घून लगे वाला जो बात है, वही सब बात आ रहा हमारा दिमाग में। अब बोल, अब हमारे बोलेंगे बड़ा तगड़ा तरह बात है, तू लोग रोने लगेगा, सर जी कैसा कैसा बात बोलते हैं आप। हाँ, अब रोने लगेगा तो फिर आप तुमको लगता होगा कि सर जी मनाएंगे, तो पागल कहेंगे हम खुद 5 किलो मिठाई पे नहीं मानते, तुम्हें क्या मनाएंगे। इतना ऑब्जेक्टिव कर लिया करते चलिए, बंद करा क्वेश्चन उधर भेज देंगे, पीडीएफ अब ये भेज देंगे, हाँ भेज देंगे, मोबाइल में।